आपने मेरा साथ दिया, यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। सीमा रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। सीमा ने कमरे में झांका तो देखा कि सास रीमा जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा नेहा, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है। क्या रोज़ रोज़ यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के। हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। सीमा ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई जब वह शादी करके इस घर में आई थी। रीमा जी और नेहा ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना किसी को देने दिया। पति रमेश भी हमेशा सीमा को ही सुनाते। सीमा को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर सीमा पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो रीमा जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सीमा के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था। रमेश या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो सीमा को आदत हो गई थी ताने और उलाहनों की। ऐसा नहीं है कि सीमा को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। सीमा मन ही मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति रमेश का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ रीमा जी को हार्ट अटैक आया और रीमा जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को रमेश यही ले आए। बेटी नेहा की शादी हो गई थी, तो अब रीमा जी फ़ोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की रानी जब कमरे में आई तो सीमा का ध्यान टूटा। उसने रानी को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। रीमा जी बोली, सीमा खाना बन गया तो लगा लो। सीमा रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में रमेश भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रमेश को देखते ही रीमा जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज़ रोज़ खाया नहीं जाता। रमेश बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए सीमा रोज़ यह खाना बनाती है। पकोड़े वड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते। रीमा जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब सीमा कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, रीमा जी बोली, बहू यह रोज़ रोज़ मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? रमेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है, और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और अगर सीमा दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। रीमा जी फिर चुप बैठ गई। सीमा के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति रमेश उसका साथ देता। आज रमेश पहली बार सीमा के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे सीमा के बालों में लगाते हुए बोला, सीमा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सीमा बोली, क्यों? रमेश बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह नेहा को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। सीमा बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे खुशनुमा पल है। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी।